तो आज हम 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का टोटल फार्मूला रिवीजन करेंगे इन वन वीडियोस एंड उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आप रेडी हैं? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला फार्मूला है I बराबर Q बाई टी, जो विद्युत धारा का फार्मूला है। और जब उसका एरिया दिया होगा, वेलोसिटी दिया होगा, तो I बराबर एन क्यू भी ए, जो कि बगल में है। एंड ये दोनों विद्युत धारा का फॉर्मूला है। और यहाँ I बराबर Q बाई टी, मतलब टी समय में Q धारा प्रवाहित होने वाले को करंट कहते हैं। यहाँ डिफिनीशन नहीं बताना है, फॉर्मूला बताना है, रिवीजन करवाना है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है कि धारा घनत्व J बराबर DI बाई DA। ऐसे भी सिंपल में लिखा है, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, इसलिए ऐसे लिखा है, लेकिन I बाई A भी होता है। अब तीसरा है कि अनुगमन वेग टक्कर, याद है? तो उसका है VD बराबर I बाई NEA। इसका इतना सारा फॉर्मूला मुझे मिला था एंड आपने जो भी पढ़ा होगा उससे देख के आपको रिवीजन हो गया होगा। अब मैं टोटल नहीं बोलूँगी, आप देख लीजिए आपने कौन पढ़ा है। मुझे तो इतना सारा मिला है, बस एक ही फार्मूला से कन्वर्ट करके सारे फार्मूलेज आते हैं। आपके अगर टीचर करवाए होंगे तो आपको ख्याल होगा इसका। एंड नेक्स्ट है ओम का नियम V बराबर IR। इसी को मैंने देखा 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार बदल के दे रहा था। तो हम लोग बदल सकते हैं कि I बराबर V बाई R, R बराबर V बाई I, ऐसे करके दे रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एंड प्रतिरोध होता है R बराबर रो इंटू L बाई A। और ये जो रो होता है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। सबको इधर लेके आओ, इकाई कर दो, प्रतिरोधकता निकल जाएगा। एंड अगला है कि तार को खींचने पर उसकी प्रतिरोध में परिवर्तन। जब तार को खींचते हैं तो उसका प्रतिरोध चेंज होता होगा, तो उसका परिवर्तन निकालने के लिए ये तुलना किया गया है कि जैसे R1 पहले वाला होगा और खींचने के बाद R2 होगा, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो उसका फॉर्मूला इतना बड़ा सा। अगर L दिया होगा लंबाई, तो लंबाई के हिसाब से निकल जाएगा, या एरिया दिया होगा तो एरिया, या दोनों दिया होगा तो दोनों के हिसाब से निकल सकता है उसका परिवर्तन। एंड अगला है कि प्रतिरोध का वर्णकोट। ये तो मज़ा आता है, कभी मछली दे देता है, कभी कुछ दे देता है क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ R बराबर AB इंटू C प्लस माइनस D, एंड ये क्या है, प्रतिशत। और AB जो है सार्थक अंक है, और C है गुणांक, और D है त्रुटि, परसेंटेज निकाला जाता है उसका। तो सोना के लिए प्लस माइनस 5%, चांदी के लिए प्लस माइनस 10, एंड कोई भी हो तो उसका 20% होता है। मतलब सोना सबसे महंगा होता है तो त्रुटियां कम होंगी ना, इसीलिए तो महंगे होते हैं। तो त्रुटियां कम है तो 5% है, तो ये सबसे कम सोना को होता है। फिर चांदी का और भी आते हैं आगे, तो उसका 20% होता है। एंड अगला है कि प्रतिरोध का समूहन। हाँ, यही तो मैं बता रही थी, वहाँ क्या था वो संधारित्र था, संधारित्र का योग। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि इसमें, तो मैंने बताया था ना कि वो जो संधारित्र होता है वो देखने में प्लेट होता है, समांतर होता है, तो समांतर में उसे सीधा जोड़ते हैं। तो इसमें समांतर में सीधा नहीं जोड़ते हैं, और समांतर में सीधा नहीं जोड़ते हैं तो श्रेणी में जोड़ते होंगे ना, एक दूसरे का तो उल्टा होता है। तो यही दिया हुआ है कि श्रेणी में सीधे जोड़ते हैं, समांतर में सीधे नहीं जोड़ते हैं। इसका शॉर्टकट आपको पता होगा, 2 को निकाल के उसका LCM SCM करके गुना भाग करके छोटा सा फॉर्मूला बना देते हैं लोग। तो ये मेन फार्मूला है, ये याद रहेगा तो ठीक रहेगा। एंड अगला है सेल द्वारा प्रदान की गई धारा I बराबर E अपॉन R प्लस R। अब यहाँ डबल आर है ना, यहाँ डबल आर है, तो यहाँ जो बड़ा वाला आर है वो तार का प्रतिरोध है, लेकिन जो छोटा वाला आर है ना वो सेल का प्रतिरोध है। सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो है यहाँ करंट और EMF। एंड सेल का समीकरण
सेले के समीकरण से ये निकाला जा सकता है, देखा जाए तो भी यहाँ एक्स्ट्रा है ना, ये ईएमएफ है, ये भी विभवांतर है, आई आर है वो सेल के अंदर का प्रतिरोध, और यहाँ ईएमएफ ज़्यादा है बी से। एंड अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसे ही उसे ही कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। वो छोटा वाला मैं बोले कि सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है तो उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो वो उसका फॉर्मूला ये होता है कि R बराबर E/V -1 × R। अब समझ में आ रहा होगा कि E क्या है, V क्या है, R क्या है। ऐसे तो रिवीजन है तो समझ में आना ही चाहिए कि क्या है। एंड अगला है कि बाह्य प्रतिरोध, लोड में शक्ति व्यय मतलब कि शक्ति का क्षय। अब क्षय क्या मतलब नष्ट, शक्ति बर्बाद अब क्या समझाएं हम, तो वो है P बराबर VI। एंड हम लोग जब पढ़ते हैं शक्ति गुणांक, वहाँ जो आता है कि शक्ति व्यय, तो वहाँ cos phi भी आता है शायद, cos phi आगे आपने पढ़ा होगा, तो VI cos phi या cos थीटा। तो यहाँ तो ये है, और इसी में ज़्यादा कंफ्यूज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि ये इसी को सब को चेंज करके, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है। VI को कैसे हम चेंज करके इसमें ला सकते हैं, इसको चेंज करके इसमें ला सकते हैं। सारा ओम के नियम का खेल है, वहीं से सबको ये चेंज कर सकते हैं कि V बराबर IR था ना, वहीं से सबको चेंज किया गया है। एंड अगला है कि सेल का समूहन मतलब सेल को जब जोड़ा जाता है तब क्या होता है। तो ये है ना कि ये बड़ा वाला है, फिर छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला। तो ये इधर से स्टार्ट होगा ना करंट, और इसका भी इधर से स्टार्ट होगा। तो ये है सीधा, तो इसमें सीधे जोड़ देंगे। लेकिन जब ऐसा कंडीशन आएगा तो यहाँ है बड़ा वाला, तो ये इधर से स्टार्ट करेगा, और ये है बड़ा वाला, तो ये इधर से स्टार्ट करेगा। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसमें माइनस होगा। इसका जब सेल का समूहन करेंगे तो ईएमएफ निकालेंगे तो इसका माइनस हो जाए, लेकिन जो प्रतिरोध है वो ऐड ही होगा, इसके अंदर का प्रतिरोध। एंड अगला है किरचॉफ के नियम, वो तार वाला मैंने शॉर्टकट लिखा है और वो याद होगा कि मतलब बहुत सारे श्रृंखला निकलते हैं, इसमें से इतना करंट, इसमें से उतना करंट, तो सबको एक बिंदु पे आ रहा है तो जा रहा है। तो डेफिनेशन तो याद ही होगा कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो उसका प्रथम नियम है कि टोटल I 0 होता है, आने वाला एंड जाने वाला। एंड एक बिंदु पे जितना आ जा रहा है सबको जोड़ने पे 0, इसका मतलब यही है। एंड किरचॉफ का द्वितीय नियम V बराबर 0, मतलब किसी परिपथ में बहुत सारे यंत्र तंत्र लगे हुए हैं, उनका सारे का जो क्या होता है विभवांतर होता है उसको ऐड करने पे 0 आएगा, इसका यही मतलब है। तो ये समीकरण में ऐसे दिखा सकते हैं लोग, हम शॉर्टकट मारते हैं बहुत ज़्यादा। एंड नेक्स्ट है वहीस्टोन सेतु मेरे को इसको बोलने नहीं आता, वहीस्टोन सेतु जो भी है, दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ है। तो उसको संतुलित अवस्था में जब होता है तो R1/R2 बराबर R3/R4। एंड असंतुलित में ये सारे बराबर नहीं होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे फिगर बनाना चाहिए, ऐसे फिगर दिख रहा है, मैंने दिखा दिया। तो इसको संतुलन में लाने के लिए R1 R2 सब देख लेंगे, हमारा रिवीजन चल रहा है, बार बार मुझे भूल जाती हूँ। मीटर सेतु याद है, उसमें एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, एक ज्ञात प्रतिरोध होता है। बहुत वो तो बोला जाता है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो तो आपने प्रैक्टिस किया ही होगा एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ जो S है तो वो अज्ञात प्रतिरोध है, तो उसको ज्ञात करने के लिए 100 - L, बीच में स्केल होता है उसका लेंथ L/L × R, ये फॉर्मूला होता है उसका। और विभव पतन या विभव प्रवणता X बराबर VL। एंड ये काफ़ी
मतलब इसका फिज़िक्स बहुत ही रोचक है। अब यहाँ तो फिज़िक्स पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ फिज़िक्स इसका बहुत रोचक है, प्रवणता एंड इंग्लिश मुझे ख्याल नहीं है। क्या करते हैं कि ये वीडियोस जिसमें पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लगभग मैंने फॉर्मूला का रिवीजन करवाया, एंड ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया, आपका रिवीजन हुआ कि नहीं। तो हमें आगे खुशी मिलेगी। तो आगे वाले चैप्टर मैं बनाने की कोशिश करूँगी। इसके पहले मैंने बनाया है, उस पर कमेंट आया है, तो मुझे थोड़ी खुशी मिली कि चलो आगे वाला भी बना देते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि कैसा लगा, आपका फुल रिवीजन हुआ कि नहीं। ऑल द बेस्ट।